भरत पयोधि गंभीर। पयोधि माने समुद्र। भरत जी एक गहरे समुद्र के जैसे हैं। समुद्र का बाहर से तो रूप दिखाई देता है, लेकिन समुद्र की गहराई कितनी है और उस समुद्र के भीतर कौन कौन वस्तु छिपी है, कौन कौन बहुमूल्य रत्न छिपे हैं, वो तो बाहर से देखने में नहीं पता चलता। तो भरत जी भरत पयोधि गंभीर, भरत जी एक गहरे सागर हैं। बोले श्री राम को उस सागर से अमृत प्रकट करना है। बोले भक्त यदि एक सागर है तो उस सागर में बहुत सारे रत्न होते हैं। समुद्र मंथन की कथा आप सबने पुराणों में सुनी होगी। कौस्तुभ मणि, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी सब समुद्र से तो निकली मंथन में। लेकिन दो चीजों की चर्चा बहुत होती है। सबसे पहले क्या निकला और सबसे बाद में क्या निकला। और तो बहुत रत्न है ही, पर सारी बात सबको भले न पता हो, पर दो चीज प्रायः सबको याद रहती हैं। समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला विष और सबसे आखिर में निकला अमृत। समुद्र मंथन अमृत के लिए ही किया गया था, कोई और चीज पाने को नहीं किया गया था। लेकिन पहले विष निकल आया। ये संसार भी एक समुद्र के जैसा है, इसको भी मथते हैं तो सबसे पहले विष ही निकल के आता है। सबके जीवन की बात है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने जीवन में दुख न देखा हो, तकलीफ न देखी हो, कष्ट न देखा हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो जीवन में रोया न हो, परेशान न हुआ हो। सब ही होते हैं कभी न कभी। तो यही विष है। और जीवन में जो कुछ पाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं उसको हम लोग अमृत मान लेते हैं। तो संसार में भी विष और अमृत दोनों हैं। लेकिन संसार का न विष किसी काम का है, न अमृत किसी काम का है। दोनों ही नष्ट हो जाने वाले हैं। संसार में जिन सुखों की प्राप्ति के लिए आदमी जिंदगी लगाता है तो वो सुख भी नष्ट हो जाते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि जब दांत होते हैं तो चने नहीं होते, और जब चने आते हैं तो दांत नहीं रहते। ऐसा भी बहुत बार होता है। लेकिन जब भक्त महापुरुष के जीवन को मथा जाता है तो जैसे उस समुद्र मंथन में बहुत से रत्न निकले, पर दो मुख्य हैं, विष और अमृत। ऐसे जब भरत जी के स्वरूप का मंथन हुआ, और किसने किया? वो समुद्र मंथन तो देवता और दैत्यों ने किया, और संसार का मंथन तो हम सब लोग खुद ही करते रहते हैं।
ये जो माथे में हर समय कुछ कोई ना कोई चिंतन चलता रहता है, कोई ना कोई तिकड़म चलती रहती है, उहापोह चलती रहती है, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, प्लानिंग चलती रहती है हर समय, काम की बिना काम की फिजूल बातें भी बहुत माथे में चलती रहती है, कोई लेना देना नहीं जिन बातों से। ये सब मंथन ही है जो सब समय माथे में चिंतन चलता रहता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन होता है। कई बार आदमी पूरा दिन किसी न किसी ख्याल में अपना माथा खराब किए रहता है, अब परिणाम शून्य, और ज्यादा कर ले तो डिप्रेशन तक में आदमी पहुंच जाता है, फ्रस्ट्रेशन में पहुंच जाता है। और ये मंथन चिंतन ज्यादा खराब हो जाए तो आदमी सुसाइड तक कर लेता है। जो लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो उसके पीछे मुख्य चीज क्या होती है कि आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, अब जीवन में कुछ नहीं बचा, अब जिंदगी समाप्त कर लूं तो शायद दुखों से छुटकारा हो जाएगा, यही तो सोचता है, लेकिन होता तो कुछ नहीं। मरने के बाद भी दुख से छुटकारा नहीं, फिर और बढ़ के मिलेंगे। लेकिन एक भक्त महापुरुष के जीवन का जब मंथन होता है, संसार नहीं कर पाता महापुरुष का मंथन। संसार तो भक्त महापुरुष को बाहर से ही देखता है, उनके हृदय तक पहुंच तो किसी बिरले की होगी, किसी की किसी सीमा तक पहुंच होगी, किसी की किसी सीमा तक पहुंच होगी, पर भक्त के हृदय की पूरी पूरी जानकारी यदि किसी को है तो वो प्रभु ही है। भक्त का हृदय सागर के जैसा हो जाता है जिसमें भगवान अवगाहन करते हैं। इसलिए प्रेमी का हृदय ही यमुना जी है, जिस यमुना जी में राधा माधव जल विहार करते हैं। रसिक का हृदय ही वृंदावन है, जिस वृंदावन में राधा माधव क्रीड़ा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी एक गहरे सागर के जैसे हैं, जिनका मंथन स्वयं श्री राम ने किया। क्यों किया? बोली, मथि प्रगटेउ सुर साधु हित। वैष्णवों के, साधुओं के, साधकों के कल्याण के लिए मंथन किया श्री राम ने। और जब मंथन किया तो जैसे समुद्र मंथन में बहुत वस्तु निकली पर दो प्रधान थीं, विष और अमृत, ऐसे भरत जी के चरित्र में भी मथने पर दो वस्तु प्रकट हुई। क्या? बोले, प्रेम अमीय मंदरु विरह। श्री राम का जो विरह वह विष, और श्री राम का जो प्रेम वह अमृत। यही इस प्रेम मार्ग के सर्वस्व है। ये बातें सबको समझ नहीं आएंगी, कोशिश करेंगे तो आ भी सकती हैं,
पर ये एक प्रेमी जान सकता है। संसार में भी तो हम लोग दो भाव में रहते हैं, एक संयोग में, एक वियोग में। किसी के बिना दुखी होते हैं और किसी के साथ दुखी होते हैं। किसी से मिलने के लिए दुखी होते हैं और किसी से मिल के दुखी होते हैं। पर संसार में इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सब कुछ नाशवान है। आनंद तो जीवन का भक्त ले पाता है। संसार में क्या आनंद जाने, जरा बढ़िया खाने को मिल गया आनंद आ गया, जरा बढ़िया सोने को मिल गया आनंद आ गया। हे भगवान, संसार में तो आनंद का लेवल ये है। अब कितना बढ़िया रात को खा लिया, सवेरे तो सब मलमूत्र बन जाना है। तो दुनिया का आनंद तो यही है, बस बढ़िया खाने को मिल गया आनंद आ गया। किसी ने बढ़िया अपने को प्रणाम कर लिया आनंद आ गया। पर ये सारी बातें तो क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाली हैं। आनंद तो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का दुख भी सांचा होता है, भक्त का सुख भी सांचा होता है। क्योंकि भक्त के जीवन में जो दुख है वो केवल प्रभु का विरह है, और भक्त के जीवन में जो सुख है वह भगवान का मिलन है, वह भगवान का प्रेम है। जैसे जैसे साधना मार्ग में जीव की उन्नति होती है, इन दोनों बातों से जीव का, उस प्रेमी का परिचय होता है। ऐसे नहीं होता। प्रभु का विरह इतना सस्ता नहीं है, वो सबको नहीं मिलता। और प्रेम रस का तो कहना क्या। पर एक बात और है कि जिसके हृदय ने प्रभु के विरह ताप को नहीं सहा है, जिसने प्रभु के विरह का आस्वादन नहीं किया है, वो प्रभु के मिलन सुख को भी नहीं जान सकता। इसलिए अपने जो षड गोस्वामी पाद हुए, आचार्यगण रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, अपने आचार्यों ने विरह को ज्यादा महत्व दिया। उसका कारण क्या था कि जिसका हृदय विरह में नहीं तपा तो वो मिलन के सुख को नहीं जान पाएगा। आज जो हम देख पाते हैं, नए नए लोग भक्ति में तो खूब आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। नई उम्र के बच्चे भक्ति में आए, कीर्तन करें, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन एक चीज की कमी ये हो गई है कि आते ही लीलाओं का गान तो हो रहा है। हमको राधा नाम प्रिय लगता है, राधा राधा गाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। निकुंज की बातें करेंगे, प्रिया प्रियतम की बातें करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन विरह को तो जाना ही नहीं। बालक का जन्म बाद में होता है, स्त्री गर्भ धारण पहले करती है। पहले 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, पीड़ा सहती है, फिर बालक का जन्म होता है। गर्भ तो धारण हुआ नहीं, पीड़ा तो सही नहीं, कहते हैं बालक का जन्म हो गया। चलो अच्छी बात हो गया। तो चूल्हा तो जलाया नहीं और दूध में ताप तो लगा नहीं, कहते हैं कि दूध से रबड़ी बन गई।
खेत में हल तो चलाया नहीं, बीज तो बोए नहीं, कहते हैं खेत में फसल आ गई। कैसे आ गई? भक्ति का नाटक करना बहुत आसान है, लेकिन भक्ति करना उतना सहज नहीं है। नाटक करने में क्या जाता है? बड़े बड़े लोगों की नकल उतार लीजिए तो नाटक हो जाएगा। लेकिन ये सत्य है, आप कहीं पर भी ईमानदारी से जब भक्त चरित्र का दर्शन करेंगे तो आपको दिखेगा वे लोग प्रभु के लिए कितना रोए हैं, कितना तड़पे हैं। उनके लिए ये सारा जगत शून्य हो गया। बोले हमको बिहारी जी का दर्शन हो गया, राधा रानी का दर्शन हो गया, श्री जी का आदेश हो गया। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन अचंबा यह है कि प्याज तो छोटा नहीं अभी तक उनका, और उन्हें श्री जी आदेश भी देने लग गई। बड़ा अचंबा है। हम मंदिर में गए, बिहारी जी से नेत्र मिल गए हमारे, और ऐसा बिहारी जी ने आदेश दिया हमको। ऐसा नहीं कि बिहारी जी से नेत्र नहीं मिल सकते, बहुतों के मिले, और बिहारी जी आदेश क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि मंदिर में जाके बिहारी जी से नेत्र भी मिल गए और बिहारी जी से बात भी हो गई, और फिर गाड़ी उठा के दिल्ली भी लौटी आए। ये कैसे हो गया? बिहारी जी से नैन मिलने के बाद में गाड़ी उठा के दिल्ली भी लौटी आए। ये कैसे हो गया? वो बिहारी जी की आंखें इतनी कमजोर हैं, वो बांके बिहारी जब नैन मिलाएगा तो वो गाड़ी चला के दिल्ली हिसार लौट के आ सकेगा क्या? तो बहुत कुछ होता है संसार में, सब अच्छा है, किसी को हतोत्साहित तो नहीं करना चाहिए, लेकिन महापुरुष जिस रास्ते से होके गए हैं वही रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए साधन भक्ति में सबसे ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि भक्ति में दंभ ना आ जाए। अभी क्या होता है कि थोड़े दिन भक्ति करते हो गए तो भक्ति में दंभ बहुत आ जाता है। आदमी को अता पता कुछ नहीं है, पर वो दिखा रहा है कि पता नहीं मैं क्या जानता। अरे नहीं पता है तो जिसको पता है उससे सीखिए, समझिए। इस दुनिया में संतों की कमी नहीं है, ये पृथ्वी कभी संतों से खाली नहीं होती। जिन भी संत में श्रद्धा है उनका चरणाश्रय लीजिए, उनसे सीखिए, समझिए। नहीं तो बातों में जीवन गुजर जाएगा। ये राम जी प्रकट हुए ना, तो रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु रोए, तभी तो सबको पता चला। तो गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे कि सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। ये बड़ी अलग प्रकार की चौपाई है। भगवान रोए तो बोले सब भाग के आई कि क्या हुआ। अच्छा, पूरे महीने हो गए हैं, बालक के रोने की आवाज आई। बालक तो कोई दशरथ जी के था ही नहीं, तो बालक के रोने की आवाज जाए तो यही सोचेंगे कि भाई भगवान प्रकट हो गए। तो गोस्वामी जी ये क्यों कहे कि संभ्रम, भ्रम के साथ सब दौड़ के आई। तो ये भ्रम की गुंजाइश क्या थी कि संभ्रम चली आई सब रानी, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं
कि ये विचार हो रहा है कि बालक ने जन्म तो ले लिया, लेकिन ये ब्रह्म है कि ये भ्रम है, ये तो गुरुदेव बताएंगे। मैं ब्रह्म में जी रहा हूं कि भ्रम में जी रहा हूं, ये तो गुरुदेव बताएंगे। और यदि साधक अवस्था में ही अभिमान बहुत बढ़ जाए तब फिर कुछ नहीं, फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि जल में मीन प्यासी। जैसे समुद्र में रहते हुए भी मछली प्यासी रहती है, ऐसे आध्यात्मिक जगत में रहते हुए भी व्यक्ति प्यासा ही रहता है। वस्तु से नहीं मिलती, और नहीं मिलती उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उसकी वस्तु पे दृष्टि ही नहीं है। तो प्रेम अमिया मंदरु बिरह। कोई कहे कि पूरे भरत चरित्र की फलश्रुति क्या है, तो दो चीजें हैं, श्री राम का विरह और श्री राम का प्रेम। हम लोग भी हो सके जीवन में ये तो चीज कमाए, भगवान का विरह और भगवान का प्रेम। एक भक्त थे, एक बार हमको बोले कि महाराज मुझे विरह के कीर्तन में तो आनंद आता है, जब विरह का कीर्तन होता है तो मुझे आनंद आता है, लेकिन जब लीला का कीर्तन होता है, मिलन का कीर्तन या बधाई का कीर्तन या आनंद का कीर्तन, मिलन का कीर्तन, तो मुझे उसमें आनंद नहीं आता। ऐसा क्यों? तो हमने कहा भाई देखो कि विरह के कीर्तन में आनंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन आपको मिलन के कीर्तन में आनंद नहीं आता, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि यदि हृदय में प्रभु का विरह व्यापेगा तो उतनी उतनी मात्रा में प्रभु का प्रेम भी व्यापेगा। यदि राधा माधव मिल रहे हैं, इस भाव में सुख नहीं आ रहा, और केवल प्रभु के लिए कोई विरह का गीत गाया जा रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, तो अपने को चेक करिएगा कि उस विरह का गीत गाते गाते शायद हमको अपने जीवन का कोई दुख याद आ रहा हो, और प्रभु के लिए विरह का पद गाते गाते हम प्रभु के लिए न रो रहे हो, अपने जीवन का कोई दुख याद आ गया हो, उसके लिए रो रहे हो। सुदामा जी का चरित्र गाया जा रहा है और उसको सुनते सुनते रो गए, अच्छी बात है, पर देखना होगा कि सुदामा जी की दरिद्रता का वर्णन करते करते कहीं अपने जीवन की कोई दरिद्रता न याद आ गई और उसमें आदमी रो रहा हो। तो सुदामा जी के चरित्र को सुनते हुए वे भगवान से मिलने को कितने व्याकुल हैं, वो व्याकुलता मन में है या अपना जीवन का कोई रोना याद आ गया है, ये सूक्ष्म बात है। संभ्रम चली आई सब रानी, ये जीवन में ब्रह्म पैदा हुआ है कि भ्रम पैदा हुआ है। कई बार जिंदगी भ्रम में बीत जाती है और व्यक्ति ब्रह्म मानता रहता है। इसलिए एकदम ठीक आकलन होना चाहिए। श्री भरत जी का चरित्र एक दर्पण है। घटनाक्रम तो सब जानते ही हैं, हम अब कहेंगे भी, पर जिस दिन की जो लीला गानी होती है, उस लीला का जो आधार होता है, जो कंसेप्ट होता है, उसको एक बार चर्चा करने की हम कोशिश करते हैं ताकि लीला को हम लोग समझ पाए। तो प्रेम अमिया
मंदर विरह। गोविंद का जो विरह है वही प्रेमी के जीवन का विष है, जो उसको तड़पाता है। और गोविंद की जो प्रेमानुभूति है, जो राधा गोविंद का साक्षात्कार है, वही एक प्रेमी के जीवन का सुख है। एक बात कह के आगे बढ़ते हैं। कुंभनदास जी का नाम आप सबने सुना है। सूरदास जी के भी बड़े गुरु भाई, सूरदास जी से आयु में भी बड़े थे और गुरु संबंध में भी बड़े थे, बड़े गुरु भाई थे। क्षत्रिय थे कुंभनदास जी, और घर में इतनी गरीबी थी कि जो पगड़ी बांधते थे उसमें 17 जगह जोड़ लगे हुए थे। थोड़ी सी खेती थी, गरीब आदमी थे। 7 बेटे, 7 बहू, 14 लोग। कुंभनदास जी, उनकी घरवाली, 16 लोग। एक उनकी भतीजी रहती थी साथ में, वो भी उन्हीं के पास। 17 लोग थे। और खेती कितनी? थोड़ी सी खेती। उसी में जैसे तैसे गुजर चलती थी। अच्छा, कोई उनसे पूछता कि कुंभनदास जी के बेटे, तो कहते 1.5। लोग चौंक जाते कि ये 1.5 क्या होता है, तो 2 होंगे या 1 होंगे। तो जिसको जानकारी होती है 7 बेटे हैं इनके, क्या 1.5 क्यों बताएं? तो क्या कहते कुंभनदास जी, देखो भैया, 5 तो विमुख है, दुनियादारी में पड़े तो उन्हें तो मैं बेटा ही नहीं मानू। अच्छा, एक छोटा बेटा है चतुर्बुद्ध दास, वो पूरा है, उसको पूरा मानता हूं। आधा किसको मानते हो? बोले छठा बेटा है कृष्णदास, उसको आधा बेटा क्यों मानता हूं? बोले वो श्रीनाथ जी की गैया चराता है, सेवा तो करता है, लेकिन सत्संग सुमिरन नहीं करता। भक्ति मार्ग में 3 चीज हैं, सेवा, सत्संग और सुमिरन। ये 3 चीज जो करे वो भक्त। सुमिरन भी करे, माने नाम जप, स्मरण आदि। दूसरा सत्संग भी करे, और तीसरा सेवा भी करे। तो सेवा, सत्संग, सुमिरन 3 वस्तु हैं। तो जो चतुर्भुज दास है वो तो सत्संग, सेवा, सुमिरन तीनों करता है। जो कृष्णदास है वो केवल श्रीनाथ जी की गैया चराता है और उसके अलावा कुछ नहीं करता। तो 1.5 बेटा बताते थे। एक बार वो कृष्णदास जी गैया, श्रीनाथ जी को भूख लगता है दूध का, उन गैयाओं को चरा रहे थे। जाने कहां से सिंह आ गया और वो गैया बचाने लग गए। सिंह ने गैया छोड़ उनको पकड़ लिया और मार दिया। कुंभनदास जी गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में कीर्तन कर रहे थे। उसी समय कोई दौड़ता हुआ, किसी के बेटे का देहांत हो जाए तो दौड़ता हुआ आए और कुंभनदास जी के कान में जाकर कहा, कुंभनदास जी, कृष्णदास तो पधार गए। ऐसे ऐसे सिंह ने उनको मार डाला। ये सुनते ही कुंभनदास जी वही मंदिर में मूर्छित हो गए। कीर्तन रुक गया, मूर्छित हो गए। तो लोगों ने देखा, कुछ हम जैसे लोग भी होंगे। बोले बड़े भगत बनते थे कि जी ऐसा और ऐसा, लेकिन वही बेटा तो बेटा ही होता है। जो बेटे के मृत्यु का समाचार सुना तो बेहोश होके गिर गए। ऐसे तो भक्ति की बात बहुत करते थे, पर बेटे का मोह तो बेटे का ही मोह होता, ऐसा लोग कहने। लेकिन गोसाई विट्ठल नाथ जी जानते थे। जब गोसाई विट्ठल नाथ जी ने बात सुनी तो वो भीतर से बाहर आए और कुंभनदास जी के कान में क्या बोले, कुंभनदास जी, आपको सूतक नाय व्यापेगो, आपको सूतक नहीं लगेगा, मंदिर में कीर्तन कर सकते हो। अरे राम, तुरंत कुंभनदास जी उठ के कीर्तन करने लगे।
तब लोगों को पता चला कि ये कुंभन दास जी किस लिए मूर्छित हो गए थे। वो बेटे को सिंह ने मार डाला इसलिए नहीं, अब 10 दिन का 12 दिन का सूतक लग जाएगा और उतने दिन में गोवर्धन नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, कीर्तन नहीं कर पाऊंगा, इस बात का विरह हो गया। प्रेम अमिया मंदर विरह, गोविंद का विरह ही विष है और गोविंद का मिलन ही अमृत है। और ये प्रभु की प्राप्ति की जो यात्रा है, ये विष से अमृत तक की यात्रा है। अभी सुना ना कि समुद्र मंथन हुआ तो पहली वस्तु क्या निकली? विष। और आखिरी वस्तु क्या निकली? अमृत। फिर उसके बीच में बहुत कुछ निकलता रहा, रतन निकलते रहे, बारूणी भी निकली, कौस्तुभ। केवल घटनाक्रम सुनने हम नहीं बैठे, घटनाक्रम तो सब जानते हैं कैसे क्या हुआ, पर उसके तात्विक अर्थ का चिंतन नहीं किया तो फिर क्या कहा, क्या सुना। ये जो भगवत दर्शन की यात्रा है, ये हर जीव को करनी है। ये भरत जी तो साक्षात प्रभु ही हैं, उनको कौन सी यात्रा करनी है? ये यात्रा तो हर जीव को करनी है प्रभु से मिलने की। और ये यात्रा क्या है? ये यात्रा है विष से अमृत तक की। संकेत क्या है? संकेत ये है, जिसके हृदय में प्रभु के लिए विरह ही नहीं है, जिसके हृदय में गोविंद को प्राप्त करने की लालसा ही नहीं है, वो काहे की यात्रा करेगा?